बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.3, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। नीचे नंबर्स दिए गए हैं, उनकी हमने करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट है। अच्छा, यहाँ पे हम पहले थोड़ा सा करेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर लेते हैं। The integral part of logarithm of a number is called its characteristics। किसी भी नंबर का जब हम लॉग लेते हैं तो लॉग की वैल्यू का जो इंटेग्रल पार्ट है, मतलब जो इंटीजर होगा, उसको हम कहेंगे वो करेक्टरिस्टिक्स है। इंटीजर का मतलब है कि या पॉजिटिव होल नंबर होगा या नेगेटिव होल नंबर होगा या ज़ीरो होगा। अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो हमने साइंटिफिक नोटेशन में नंबर्स को लिखा था। जैसे अगर सपोज इसी नंबर को 5287 को हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, पॉइंट को शिफ्ट करेंगे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। तो इसको हम लिखेंगे 5.287 इंटू 10 रेस पावर। अब हमने पॉइंट को मूव करवाया 3 डिजिट्स, यहाँ से यहाँ पे लाए हैं 3 डिजिट्स, तो 10 की पावर आ जाएगी 3। ये जो 10 की पावर आती है बेसिकली ये करेक्टरिस्टिक्स है। अगर एक नंबर ऐसे लिखा हो 0.005287, तो इसको जब हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो पॉइंट जो है यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। तो 5.287 इंटू 10 रेज़ पावर। अब पॉइंट क्योंकि वापस गया है तो 0 पॉइंट से जो भी शुरू होता है हमने कहा था उसकी पावर नेगेटिव आएगी। तो 1 2 3 डिजिट्स वापस गया तो 10 की पावर आ जाएगी -3। तो ये जो -3 है बेसिकली ये करेक्टरिस्टिक्स होगा। नंबर 1, फाइंड द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। नीचे नंबर दिए, उनकी करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करनी है। यहाँ पे एक दफ़ा फिर हम रिवाइज कर लें कि जब किसी नंबर का लॉग लेते हैं तो उसकी लॉग की वैल्यू के 2 हिस्से होते हैं। पॉइंट से जो पहला हिस्सा होगा वो इंटीजर होगा और उस हिस्से को कहेंगे करेक्टरिस्टिक्स, और जो पॉइंट वाला हिस्सा होगा डेसिमल पार्ट, उसको कहते हैं मेंटीसा। CH और मेंटीसा को जब इकट्ठे लिखते हैं तो लॉग की वैल्यू बनती है। यहाँ पे एक चीज़ और आपने नोट करनी है कि जो करेक्टरिस्टिक्स है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकता है। लेकिन जो मेंटीसा है, जो डेसिमल पार्ट है, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। अब इन क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने इन नंबर्स की सिर्फ करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करनी है। तो करेक्टरिस्टिक्स का बेटा जो ताल्लुक होगा, जो लिंक होगा, वो सिर्फ डेसिमल के साथ होगा कि डेसिमल को हमने रेफरेंस पोजीशन पर लेके आना है और देखना है कि कितने डिजिट्स हम लेफ़्ट टू राइट मूव किया है या राइट टू लेफ़्ट मूव किया है। फर्स्ट पार्ट है 5287। तो पहले हम इस बात कर चुके हैं कि अगर किसी नंबर के साथ लॉग डेसिमल नहीं है तो उसका डेसिमल उस नंबर के लास्ट पे होगा, अंडरस्टूड होगा, वहाँ पे है। तो अब डेसिमल को हमने लेके आना है रेफरेंस पोजीशन पे, यहाँ पे। तो इसकी जो CH आ जाएगी बेटा, अब क्योंकि 3 डिजिट्स क्रॉस किए हैं तो CH आ जाएगी 3। इसका एक और मेथड ये हो सकता है कि अगर नंबर जो है पॉइंट से पहले जो नंबर हैं, डिजिट्स हैं, जितने भी डिजिट्स हैं उनमें से एक डिजिट हमने कम करना है, क्योंकि एक डिजिट से पहले हमने पॉइंट प्लेस करना होता है। तो इसकी CH के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि CH इज इक्वल टू 1 2 3 4 टोटल डिजिट्स हैं, उनमें से एक डिजिट हम छोड़कर पॉइंट लगाना है तो 4 - 1 करेंगे तो इसकी CH बन जाएगी 3। यहाँ पे देखें सेकंड क्वेश्चन पार्ट में CH इज इक्वल, अब पॉइंट से पहले 2 डिजिट हैं तो हमने करना है 2 - 1। 2 - 1 करेंगे तो CH आ जाएगा 1। और अगर इसे सिंपली देखें तो हम ये कह सकते हैं कि डेसिमल इधर है, इसको लेके आना है रेफरेंस पोजीशन पे। तो एक डिजिट क्रॉस किया है तो हम CH इसकी 1 लिखेंगे। थर्ड पार्ट में अगर हम देखें तो अब क्योंकि ये नंबर 0.0567 है तो पॉइंट को हम वापस रेफरेंस पोजीशन की तरफ लेके जा रहे हैं। तो 2 डिजिट्स क्रॉस किए तो 2 है, और क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, यहाँ नंबर जो है वो 1 से छोटा है तो इस वजह से इसकी CH होगी -।
इसका एक तरीका ये भी हो सकता है कि सी एच इज इक्वल टू नेगेटिव। नेगेटिव क्यों आ रहा है? क्योंकि हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, नंबर छोटा था 1 से, माइनस इस वजह से आएगा। अब नंबर ऑफ ज़ीरोज़ की जो तादाद है वो इसमें 1 है, प्लस एक डिजिट और हमने ज़ीरो के अलावा एक डिजिट और लेना है। तो आप जब 1 + 1 करेंगे तो 2 आएगा, और वो अपोजिट डायरेक्शन की वजह से माइनस आ जाएगा, तो इसकी सी एच हो जाएगी -2। मतलब अगर पॉइंट को यहाँ से यहाँ लेके आए तो उसकी करेक्टरिस्टिक्स आ जाएगी -2। फोर्थ पार्ट में अगर आप देखें तो पॉइंट से पहले 3 डिजिट हैं, तो सी एच आ जाएगी 3। अब एक डिजिट हमने छोड़ना है तो -1 कर देंगे, तो सी एच इज इक्वल टू 3 - 1 करेंगे तो 2 आएगी। इसका दूसरा तरीका बड़ा सिंपल है कि आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि पॉइंट को यहाँ से हमने लेके आना है इस जगह पे, तो 2 डिजिट क्रॉस किए हैं तो फिर सी एच आ जाएगी 2। फिफ्थ पार्ट में देखें, क्योंकि नंबर 1 से छोटा है तो माइनस का साइन लगेगा। अब 1 2 3 4 ज़ीरोज़ हैं और साथ हमने एक नॉन ज़ीरो डिजिट लेना है, तो फिर इसकी सी एच आ जाएगी -5। इसको हम अगर डायरेक्ट देखें तो पॉइंट को यहाँ से यहाँ पे रेफरेंस पोजीशन पे लाना है, तो हम पॉइंट को 1 2 3 4 5 डिजिट वापस लेके आए हैं, तो इस वजह से इसकी सी एच आ जाएगी -5। 6 पार्ट में देखेंगे, 6 पार्ट में सी एच इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 डिजिट हैं और हमने एक डिजिट से पहले लगाना है, तो 6 - 1, तो सी एच इसकी आ जाएगी 5। अगर हम डायरेक्ट देखें तो पॉइंट यहाँ पे है, इसको लेके आना है यहाँ पे रेफरेंस पोजीशन पर, तो 1 2 3 4 5 डिजिट हमने क्रॉस किया, तो इस वजह से इसकी सी एच आ जाएगी 5। तो यह नंबर 2 में फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो नंबर्स दिए गए हैं, इनकी लॉग में वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब बात हम थोड़ी पहले कर चुके हैं कि जब भी किसी नंबर का लॉग लेते हैं तो उसकी लॉग की वैल्यू के 2 हिस्से हैं। पॉइंट से पहले हिस्से को कहते हैं करेक्टरिस्टिक्स, और जो पॉइंट वाला हिस्सा है डेसिमल पार्ट है उसको कहते हैं मेंटिसा। तो फिर सबसे पहले हमें इसको करते हैं जी, लॉग लेना है, लॉग ऑफ 43। तो जब 43 का लॉग लेंगे तो एक हमें चाहिए उसकी करेक्टरिस्टिक्स सी एच। उसके लिए हमने पढ़ा है कि आपने पॉइंट को रेफरेंस पोजीशन पे शिफ्ट करना है। अब क्योंकि एक डिजिट क्रॉस करना पड़ेगा तो इसकी सी एच आ जाएगी 1। अब दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए वो इसका मेंटिसा चाहिए, मेंटिसा। तो मेंटिसा के लिए आप क्या करें, सिंपली कैलकुलेटर पे जाएं, लॉग ऑफ 43 लिखेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी उसका डेसिमल पार्ट जो है वो हमारा मेंटिसा होगा। तो जब हम कैलकुलेटर पे लॉग ऑफ 43 लिखेंगे तो आ जाएगा 1.6334। तो ये जो पॉइंट वाला हिस्सा है 0.6334 ये हमारा मेंटिस है। अब log 43 की वैल्यू लिखने के लिए हमें करेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा दोनों को मिला के लिखना पड़ेगा। तो आपका आंसर बन जाएगा, पहले करेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे 1, फिर पॉइंट मेंटिसा आ जाएगा 6334। इसी तरह जब हम सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं तो हमें इसका लेना है लॉग। तो जब लॉग लेना हो किसी नंबर का तो सबसे पहले आपने देखना है उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो पॉइंट को यहाँ से हमने यहाँ पे शिफ्ट करना है, तो इसकी सी एच आ जाएगी 2। उसके बाद दूसरी चीज़ हमें चाहिए उसका डेसिमल पार्ट, मतलब उसका मेंटिसा। तो मेंटिसा के लिए आपने क्या करना है कि कैलकुलेटर पे जाएं, लॉग ऑफ 579 लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.7626। अब पॉइंट से पहले जो 2 है वो तो बेसिकली उसकी सी एच है, वो हम लिख चुके हैं। हमें मेंटिसा चाहिए जो उसका डेसिमल पार्ट है, तो वो आ जाएगा 0.7626। पॉइंट के बाद अगर आप 4 डिजिट लिख लेते हैं तो काफ़ी हैं। तो अब जब हम इन दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो वो आ जाएगा, पहले करेक्टरिस्टिक्स का 2 आ जाएगा, फिर पॉइंट मेंटिसा आ जाएगा 7626 आपका आंसर। पार्ट में नंबर का लॉग लेना है तो लिख लेते हैं जी, लॉग ऑफ 1.982। तो डेसिमल पार्ट एक डिजिट के बाद है
तो यही उसकी रेफरेंस पोजीशन है। हमें डेसिमल को मूव नहीं करवाना पड़ा, तो इस वजह से इसकी जो सी एच हो जाएगी वो हो जाएगी 0। अब आपने क्या करना है, मेंटीसा लेना है। तो मेंटीसा के लिए आप क्या करें, आप कैलकुलेटर पर log ऑफ 1982 जब लिखेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी log ऑफ 1982 विच इज़ इक्वल टू 3.2971। 3CH उस वजह से दिया है क्योंकि हमने पॉइंट नहीं लगाया था, तो उसने 4 डिजिट के मुताबिक हमें 3 दिया है, लेकिन हमारे नंबर के मुताबिक हमारी CH 0 है, वो हम लिख चुके हैं। हमें सिर्फ डेसिमल पार्ट चाहिए, मतलब मेंटीसा चाहिए, तो वह है 0.2971। तो 0.2971। अब जब हम इन दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। पहले CH लिखनी है 0, फिर पॉइंट डेसिमल पार्ट जो मेंटीस है वो लिखेंगे, 2971 आपका आंसर आ जाएगा। फोर्थ पार्ट में अगर हम देखते हैं तो log ऑफ 0.0876 है। तो CH के लिए आप देखें पॉइंट को यहाँ से यहाँ मूव करवाना पड़ेगा, तो CH आ जाएगी -2, 2 डिजिट वापस हम पॉइंट को लेके गए हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ आपको चाहिए उसका मेंटीसा। तो मेंटीसा के लिए एक चीज़ यहाँ पे आप देखें कि हमारा जो डेसिमल है उसका लिंक सिर्फ करैक्टरिस्टिक्स के साथ है, उसने हमें करैक्टरिस्टिक्स बता दी है। अब उसका रोल ख़त्म हो गया, तो जब अगर उसका रोल ख़त्म होता है तो आपके पास ये नंबर बन जाएगा 876। तो आप क्या करें, log ऑफ 876 लेंगे, 876, तो आपके पास जो डेसिमल में आ रहा है वो आ रहा है 0.9425, 0.9425। तो अब जब आप करैक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा को इकट्ठा करेंगे तो आपके पास आएगा 2.9425। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है कि अगर हम करैक्टरिस्टिक्स का माइनस यहाँ पे लगाते हैं तो ये जो पूरा नंबर है जिसमें करैक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा दोनों शामिल हैं, ये पूरा नंबर नेगेटिव शो होगा। लेकिन हम बाय डेफिनेशन मेंटीसा में पढ़ चुके हैं कि मेंटीसा कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ये सिर्फ पॉजिटिव होता है। तो इसलिए फिर दोनों का फ़र्क करने के लिए हम ये जो माइनस है 2 के साथ नहीं लगाएंगे बल्कि 2 के ऊपर लगाएंगे, जो कि ये दिखा रहा है कि ये जो माइनस का साइन है सिर्फ करैक्टरिस्टिक्स के साथ है, मेंटीसा के साथ नहीं है। क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करने का प्रॉपर वे ये है कि अगर करैक्टरिस्टिक्स नेगेटिव है तो माइनस उसके ऊपर शो करेंगे, और मेंटीसा जो हमेशा पॉजिटिव होता है वो इसी तरह आएगा। लेकिन आप बुक के साथ आंसर मैच भी करना है तो उसके लिए हम ये कर लेते हैं कि -2 अलहदा कर लेते हैं CH, और प्लस जो मेंटीसा है पॉजिटिव 9425 उसको अलहदा कर लेते हैं। अब अगर आप -2 में प्लस 0.9425 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -1.0575। फिफ्थ पार्ट में हमने लॉग लेना है, log ऑफ 0.047। तो जब लॉग लेंगे तो सबसे पहले उसकी करैक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। CH यहाँ से यहाँ पे रेफरेंस पोजीशन पे आएगा तो CH हो जाएगी -2। दूसरी चीज़ आपको उसका मेंटीसा चाहिए, तो मेंटीसा के लिए आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर पे आप लिखें log ऑफ 47। यहाँ पे एक चीज़ आप समझें कि पॉइंट का लिंक CH के साथ था, उसने हमें CH बता दिया है, तो अब पॉइंट का रोल ख़त्म हो गया। पॉइंट का जब रोल ख़त्म होगा तो ये 47 बचेगा, तो अब log ऑफ 47 लिखें, उसका आंसर निकालें और उसका डेसिमल पार्ट मेंटीसा जो है वो लिखेंगे, वो है 0.67209 है। अगर इसको राउंड ऑफ करें तो 2021। यहाँ पे एक चीज़ और थोड़ी सी क्लियर कर लें, क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेटर्स में हर कैलकुलेटर की सेटिंग डिफरेंट होती है। कुछ लोग फिक्स के साथ करते हैं, कुछ ने 2 डिजिट पे, 3 डिजिट पे, 4 डिजिट पे सेट किया होता है। तो डेसिमल के बाद तीसरे या चौथे डिजिट में अगर आपके आंसर का फ़र्क आ रहा है, मेथड ठीक है, तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो भी आंसर आपका ठीक होगा। अब इस सवाल की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे जब हम इसका लॉग की वैल्यू लिखेंगे इकट्ठी तो उसमें CH लिखेंगे,
वो है -2। पॉइंट मेंटीसा लिखेंगे 6721। लेकिन अब इसको अगर फर्दर सॉल्व करें, बुक के साथ आंसर मैच भी करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, -2 CH अलहदा कर लें, प्लस जो मेंटीसा पॉजिटिव है 6721 उसको अलहदा कर लें। अब आप इसको सॉल्व कर लें तो आपके पास आ जाएगा जी, 2 में से माइनस करेंगे 0.6721 को, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.3279। अब क्योंकि बड़े नंबर का नेगेटिव का साइन है तो ये आंसर आपका माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ और छोटी सी क्लियर करते हैं कि लॉग टेबल को भी यूज़ किया जा सकता है, कैलकुलेटर्स को भी यूज़ किया जा सकता है। मेंटीसा फाइंड करने के लिए लॉग का जो है, लॉग की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो प्रॉपर वे है वो उसका लॉग टेबल यूज़ करना है। उसको भी हम किसी वीडियो में इंशाल्लाह क्लियर करेंगे कि टेबल को कैसे देख के मेंटीसा आपने लिखना है। लेकिन क्योंकि कैलकुलेटर्स अलाउ होते हैं तो आप कैलकुलेटर की मदद से भी इसको कर सकते हैं। लास्ट पार्ट की तरफ आते हैं, तो इसका लॉग लेने के लिए हमें इसकी सबसे पहले करैक्टरिस्टिक्स चाहिए। पॉइंट यहाँ पे है, इसको यहाँ पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लाने के लिए 4 डिजिट पॉइंट वापस जाना है, तो CH आ जाएगी -4। उसके बाद आपने लेना है इसका मेंटीसा। मेंटीसा के लिए आपने क्या करना है कि पॉइंट ने हमें CH बता दिया है -4, पॉइंट का रोल अब ख़त्म हो गया। तो अब आपने क्या करना है, पॉइंट को अगर हम इग्नोर करते हैं तो आपके पास 354 बच रहा है, तो log ऑफ 354 लें आप। इसका जो डेसिमल पार्ट है वो आपका मेंटीसा होगा, तो ये आ रहा है 0.5490। पहले 4 डिजिट में ले रहा हूँ अभी, तो जब आप इसको मिला के लिखेंगे तो ये आ जाएगा 4। अब क्योंकि CH नेगेटिव है तो CH के ऊपर माइनस का साइन लगा देंगे, 5490। अब अगर इसको हम सिंपल लिखना चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं, -4 प्लस डेसिमल पार्ट को अलहदा कर लें 0.5490 को। तो -4 में से अगर हम -4 में प्लस कर दें 0.5490 तो आपका आंसर आ जाएगा -3.451। क्वेश्चन नंबर 3 में इफ़ log ऑफ 3.177 इज इक्वल टू 0.5019 देन फाइंड। अब यहाँ पे देखें तो एक नंबर है 3.177, उसका लॉग की वैल्यू दी हुई है। अब जब लॉग की वैल्यू के 2 हिस्से होते हैं, हम बात कर चुके हैं कि जो पॉइंट से पहले वाला हिस्सा होता है वो होता है CH, और जो पॉइंट वाला हिस्सा है वो होता है मेंटीसा। अब क्योंकि CH का लिंक पॉइंट के साथ है तो पॉइंट अपनी रेफरेंस पोजीशन पे ही है, ना उसको आगे करने की ज़रूरत पड़ी है ना पीछे करने की ज़रूरत पड़ी है, तो इस वजह से उसकी CH आ गई 0 अपनी। अब पॉइंट को जब इग्नोर करेंगे तो बाकी बचेगा 3177। तो इन 4 डिजिट्स का जब हम मेंटीसा फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगा 0.5019। अब हम इसके जो 3 पार्ट्स हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहला पार्ट है log ऑफ 3177। तो जब 3177 का लॉग लेंगे तो सबसे पहली चीज़ हमने इसकी करैक्टरिस्टिक्स लिखनी है। तो यहाँ पे देखें पॉइंट यहाँ से मूव होकर रेफरेंस पोजीशन पे आएगा, तो 3 डिजिट क्रॉस किए तो इसकी CH हो जाएगी 3। अब सेकंड पार्ट पे जरा पहले आते हैं। पॉइंट जो है वो यहाँ से आएगा रेफरेंस पोजीशन पर, तो 1 डिजिट क्रॉस करेगा तो इसकी CH हो जाएगी 1। अब थर्ड पार्ट पे पहले आते हैं, उसकी CH भी लिखते हैं। तो पॉइंट अब वापस जाएगा, यहाँ पे 3 के बाद रेफरेंस पोजीशन है वहाँ पे आएगा, तो 2 डिजिट वापस गया तो इसकी CH हो जाएगी -2। अब हमने तीनों की CH लिख ली है। अब तीनों का मेंटीसा हमने लिखना है, डेसिमल पार्ट लिखना है। तो जब हम पहले के डेसिमल पार्ट पे आते हैं तो जो डिजिट्स है हमारे पास 3177, तो ऊपर जो गिवन है उसमें भी 3177 था। तो क्योंकि चारों डिजिट सेम है सब केसेस में, तो फिर इनका मेंटीसा सेम आएगा। 3177 का मेंटीसा है 0.5019। यहाँ पे आएंगे सेकंड पार्ट में भी,
तो मिंटीसा के लिए डेसिमल पार्ट के लिए हमारे पास डिजिट वही है 3177। तो 3177 का मिंटीसा है 0.5019। इसी तरह थर्ड पार्ट में भी जब पॉइंट ने हमें CH-2 बता दी है, पॉइंट को इग्नोर करते हैं, तो फिर आपके पास 3177 है। तो 3177 का मिंटीसा में क्वेश्चन में गिवन है, वो है 0.5019। ये जो पॉइंट वाला हिस्सा है ये मिंटीसा है और पॉइंट से पहले CH थी। तो इसका मतलब है पॉइंट के आगे पीछे होने से इनकी CH चेंज होगी, लेकिन सबका मिंटीसा जो है वो सेम रहेगा। अब लास्ट पार्ट में अगर देखें तो -2 को अलहदा कर लेते हैं और इसका पॉजिटिव जो मिंटीसा है उसको अलहदा कर लेते हैं। अब हम ऐसे करते हैं कि -2 में प्लस करते हैं, -2 में प्लस करते हैं 0.5019। तो आपके पास आंसर आ जाएगा -1.4981। तो इस तरह हमारा ये फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमने इन क्वेश्चंस के जो सारे पार्ट्स हैं वहाँ पे x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। यहाँ पे बेटा जो कॉन्सेप्ट आ गया है वो एंटी लॉग का आ गया है। एंटी लॉग लॉग का रिवर्स होगा, मतलब जब हम किसी नंबर का लॉग लेते हैं तो लॉग में वैल्यू आती है। अब अगर उस लॉग का वापस रिवर्स, मतलब लॉग की वैल्यू से वापस नंबर फाइंड करना है, तो फिर हमें एंटी लॉग लेना पड़ता है। अब यहाँ पे ये है कि फर्स्ट पार्ट में log ऑफ x इज इक्वल टू 0.0065। तो मतलब ये है कि हमने किसी एक नंबर का लॉग लिया था और उसकी ये वैल्यू आई है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि जब लॉग लेते हैं हम तो जो वैल्यू है उसके दो पार्ट्स हैं। जो डेसिमल से पहले है उसको कहते हैं CH, तो इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है वो 0 है। और जो डेसिमल वाला पार्ट है उसे कहते हैं मिंटीसा, इसका मिंटीसा है 0.0065। तो बेटा बेसिकली हमने x फाइंड करना है, तो इसके साथ लॉग लिखा है। तो लॉग का जो रिवर्स है, लॉग को कैंसिल करने के लिए हम दोनों साइड्स पर एंटी लॉग लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पर लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा x और यहाँ पे आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ 0.0065। अब बेटा यहाँ पे जो लॉग की वैल्यू है उसका पॉइंट से पहले वाला हिस्सा करेक्टरिस्टिक्स है और वो 0 है, और जो पॉइंट वाला हिस्सा है वो मिंटीसा है। मिंटीसा वो है 0.0065। अब याद रखिएगा जो एंटी लॉग है वो हमेशा मिंटीसा का होता है। तो अपने कैलकुलेटर पे जाना है, शिफ्ट के साथ लॉग दबाएं और साथ लिखें 0.0065। जब इक्वल का बटन दबाएंगे तो आपके पास आंसर आ गया 1.0015। तो हमने यहाँ पे 1.01 इस वजह से आया है क्योंकि हमने CH यहाँ पे 0 लगाई है। तो अभी आपने सिर्फ क्या करना है कि जो मिंटीसा ने एंटी लॉग की वैल्यू दी है वो लिख लेनी है। x इज इक्वल टू, यहाँ पे जब हमने मिंटीसा का एंटी लॉग लिया है तो वो आया 10150। अब हमने पहले बात कर चुके हैं जो करेक्टरिस्टिक्स है उसका लिंक होता है पॉइंट के साथ। पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, तो इस क्वेश्चन में देखें तो हमारी CH 0 है। तो याद रखें जो 0 CH है, अगर पॉइंट अपनी रेफरेंस पोजीशन पे हो तो उस वक्त करेक्टरिस्टिक 0 होती है, मतलब पॉइंट ना आगे है ना पीछे है। तो इसका मतलब है कि पॉइंट अपनी रेफरेंस पोजीशन कौन सी होती है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद जो जगह उसे रेफरेंस पोजीशन कहते हैं। तो CH 0 का मतलब है कि पॉइंट अपनी रेफरेंस पोजीशन पे है। सेकंड पार्ट देखें तो log ऑफ x इज इक्वल टू 1.192 है। x फाइंड करना है तो log को ख़त्म करने के लिए टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे log और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा x। राइट हैंड साइड पे आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ 1.192। तो दोनों साइड्स पे आपने एंटी लॉग ले लिया। अब आप लॉग की ये जो वैल्यू है यहाँ से करेक्टरिस्टिक्स और मिंटीसा अलग-अलग करें। करेक्टरिस्टिक्स आ जाएगी 1 और जो मिंटीसा है वो आ जाएगा 0.192। अब आपको पहले बताया
कि जो बेटा एंटी लॉग है वो हमेशा मेंटीसा का होता है। तो आपने क्या करना है, शिफ्ट के साथ लॉग दबाना है और लिखेंगे 0.192 इक्वल से इसका आंसर आ रहा है, इसका जब हमने मेंटीसा का एंटी लॉग लिया तो वो आ रहा है 15559। अब आ गया कि पॉइंट कहाँ पे लगना चाहिए। तो क्योंकि इस क्वेश्चन में करैक्टरिस्टिक्स 1 है तो हमने पॉइंट वहाँ पे लगाना है जहाँ पे इसकी करैक्टरिस्टिक्स 1 बने। तो अभी अभी पिछले पार्ट में हमने बात की है कि रेफरेंस पोजीशन पे CH 0 होती है, तो CH 1 करने के लिए हम रेफरेंस पोजीशन से अगर एक डिजिट आगे जाएंगे तो CH 1 हो जाएगी। तो फिर हम इसका पॉइंट क्वेश्चन की CH के अकॉर्डिंग एक डिजिट रेफरेंस पोजीशन से एक डिजिट आगे जाके इसका पॉइंट प्लेस करेंगे। थर्ड पार्ट में log ऑफ x इज इक्वल टू -3.434 x की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब यहाँ पे ये है कि वो नंबर फाइंड करना है जिसका log लेने से -3.434 आंसर आ रहा है। अब एक बात हम यहाँ पे कह रहे हुए हैं कि ये जो -7 लगा हुआ है ये log की वैल्यू के साथ है, पूरी वैल्यू के साथ, और log की जो पूरी वैल्यू है उसमें डेसिमल से पहले करैक्टरिस्टिक्स है वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है, लेकिन जो डेसिमल वाला पार्ट है वो मेंटीस है और बाय डेफिनेशन मेंटीसा हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये माइनस का साइन क्योंकि दोनों के साथ है तो ये मेंटीसा को भी नेगेटिव कर रहा है। तो सबसे पहले हमने मेंटीसा को पॉजिटिव करना है। तो मेंटीसा को पॉजिटिव करने का तरीका ये होगा कि अगर माइनस यहाँ पे सामने लगा हुआ है तो जो भी करैक्टरिस्टिक्स होगी उसको आपने एक बढ़ाना है। जैसे 3 है तो 3 को एक बढ़ाएंगे तो 4 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम इस नंबर में -4 भी करेंगे और +4 भी करेंगे, -3.434। तो मैथमेटिकली अगर हम कोई नंबर प्लस करते हैं और साथ उतना माइनस कर लेते हैं तो कोई इशू नहीं होता, वो मैथमेटिकली ठीक है कि जितना हमने माइनस किया उतना प्लस कर लिया या जितना प्लस किया उतना ही माइनस कर लिया। अब उससे ये होगा कि ये जो -4 होगा हमारा, ये -4 ये करैक्टरिस्टिक्स बन जाएगी और साथ आपके इस 4 में से जब 3.434 को माइनस करेंगे तो हमारा मेंटीसा पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 - 3.434, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.566। अब जब इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो -4.566 ये वैल्यू अब आई है log ऑफ x की। तो जो x का log था, नंबर का log, वो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब हमने x फाइंड करना है, तो x फाइंड करने के लिए log को ख़त्म करना है। log को ख़त्म करने के लिए टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। जब दोनों साइड्स पे एंटी लॉग लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएंगे तो x रह जाएगा। राइट हैंड साइड पर वैल्यू के साथ आ जाएगा एंटी लॉग -4.566। अब यहाँ पे आपने करैक्टरिस्टिक्स को लहदा लिखना है, वो -4 है, और जो मेंटीस है आपका वो लहदा कर लें, वो है 0.566। अब हम बात कर चुके हैं कि जो मेंटीस है वो हमेशा एंटी लॉग मेंटीसे का लेना है, तो उसके लिए शिफ्ट लॉग दबाएंगे और साथ इसका मेंटीस है 0.566। आपका आंसर आ रहा है 3681। तो x आ गया 3681। अब पॉइंट हमने कहाँ पे प्लेस करना है, पॉइंट का मसला है। तो पॉइंट का जो लिंक है वो करैक्टरिस्टिक्स के साथ है, तो पॉइंट वहाँ पे लगाएंगे जहाँ पे CH बनेगी -4। तो रेफरेंस पोजीशन फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद है यहाँ पे। अब अगर तो पॉजिटिव करैक्टरिस्टिक्स होती है तो पॉइंट को आगे लेके जाते हैं और अगर नेगेटिव है तो पॉइंट को पीछे लेके आएंगे। पॉइंट को हमने 4 डिजिट पीछे लेके आना है, तो यहाँ से जब 4 डिजिट पीछे आएंगे तो पहला डिजिट 3 है, दूसरा 0 ऐड करेंगे, तीसरा 0 ऐड करेंगे और चौथा 0। अब देखें 1 2 3 4 डिजिट पूरे हो गए। यहाँ पे हम पॉइंट प्लेस कर देंगे तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा x इज इक्वल टू 0.000368 आंसर। फोर्थ पार्ट में देखें तो log ऑफ x इज इक्वल टू -1.5726 है। अब हम बात कर चुके हैं पिछले क्वेश्चंस में कि अगर माइनस हम यहाँ पे साथ लगाते हैं तो इसका मतलब है कि ये पूरा नंबर नेगेटिव में है और इस पूरे नंबर में आपका डेसिमल पार्ट भी आ रहा है जो कि मेंटीस है। बाय डेफिनेशन मेंटीसा जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता।
तो सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि इसका जो मेंटिस है इसको पॉजिटिव करेंगे। तो यहाँ पे हम ऐसे करते हैं कि मेंटिसा को पॉजिटिव करने का तरीका आसान है। देख लें कि आपकी करैक्टरिस्टिक्स जो भी नेगेटिव में है, जैसे यहाँ पे 1 है तो इसको 1 बढ़ा लेंगे। तो जब 1 को 1 बढ़ाएंगे तो वो 2 बन जाएगा। तो आप क्या करें, इसमें -2 और +2 कर दें। जो भी CH है जिसके साथ माइनस है, करैक्टरिस्टिक्स जो भी है, आप उसको 1 बढ़ाएं और उसको प्लस भी कर दें, माइनस भी कर दें। मैथमेटिकली हम जितना प्लस करते हैं उतना माइनस अगर करें तो आपका बैलेंस हो जाएगा, उस पर कोई इशू नहीं है। तो अब ये आपका ऐसे हो जाएगा -1.5726। तो हमारी जो नेगेटिव वैल्यू थी उसमें +2 और -2 किया। ये जो -2 है ये वाला आपका हिस्सा, ये इसकी करैक्टरिस्टिक्स बन जाएगी नेगेटिव में। आगे प्लस आपका ये जो +2 में जब आप -1.5726 करेंगे तो इससे आपका मेंटिसा पॉजिटिव हो जाएगा। तो 2 -1.5726, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.4274। अब अगर हम इसको इकट्ठा लिखते हैं तो ये बनेगा -2.4274। ये वैल्यू अब निकली है लॉग ऑफ एक्स की। जो वैल्यू थी ये अब अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में आई है जिसमें मेंटिसा पॉजिटिव है। अब आप क्या करेंगे, एक्स फाइंड करना है। तो एक्स को फाइंड करने के लिए हम लॉग को यहाँ पे ख़त्म करना है, तो उसके लिए टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स लिखेंगे। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो जब आप एंटी लॉग लेंगे तो लॉग और एंटी लॉग कट जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स आ जाएगा, इधर आ जाएगा जी एंटी लॉग ऑफ -2.4274। अब यहाँ पे आके आप करैक्टरिस्टिक्स को लहदा लिखें, वो -2 है, और मेंटिसा को लहदा लिखें, वो है 0.4274। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा। आपको बताया है कि जो आपका एंटी लॉग है वो हमेशा मेंटिसा का होगा। तो आप शिफ्ट लॉग दबाएं और मेंटिसा 0.4274 इक्वल दबाते हैं तो ये आंसर आता है 26754। 26754। तो ये तो आ गया, डिजिट्स हमारे सामने आ गए हैं। अब है कि पॉइंट कहाँ पे लगना चाहिए, तो वो हमें गाइड करेगी करैक्टरिस्टिक्स। पहले भी हम बात कर चुके हैं कि करैक्टरिस्टिक्स का लिंक जो है वो पॉइंट के साथ होता है। तो अब CH वहाँ पे लगानी है, जहाँ पे पॉइंट वहाँ पे लगाना है जहाँ पे CH -2 बने। तो ये हमारी रेफरेंस पोजीशन है, यहाँ पे CH होती है 0। अब -2 का मतलब है पॉइंट ने पीछे की तरफ मूव करना है 2 डिजिट। तो एक डिजिट तो हो गया 2, पॉइंट को 1 डिजिट, दूसरा डिजिट पूरा करने के लिए 0 लगाएंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो ये आ जाएगा आपका आंसर x इज इक्वल टू 0.02675। भी लगा लें, 4 या 5 डिजिट्स लिख लेंगे तो आपका आंसर काफ़ी होगा। 5वें पार्ट में log ऑफ x इज इक्वल टू 4.3561। तो हमने वो नंबर बेसिकली फाइंड करना है जिसकी लॉग की वैल्यू 4.3561 है, जिसमें 4 जो है वो करैक्टरिस्टिक्स है और 0.3561 जो है वो मेंटिस है। तो लॉग को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे एंटी लॉग लेंगे, लेफ़्ट साइड पर लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ 4.3561। यहाँ पे जो करैक्टरिस्टिक्स है वो 4 है, डेसिमल से पहला जो लॉग की वैल्यू का जो डेसिमल से पहला पार्ट है वो करैक्टरिस्टिक्स है, और जो मेंटिस है वो आ जाएगा 0.3561। तो डेसिमल पार्ट मेंटिस है। अब जब आप एंटी लॉग लेते हैं तो वो हमेशा आपने मेंटिसा का लेना है। तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट लॉग दबाएंगे कैलकुलेटर पर, 0.3561 इक्वल दबाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 22738। इस तरह 4-5 डिजिट्स आप लिख लें। अब मसला है कि करैक्टरिस्टिक्स 4 है तो पॉइंट हमने वहाँ पे लगाना है जहाँ पे इसकी CH करैक्टरिस्टिक्स 4 बने। तो ये रेफरेंस पोजीशन है, यहाँ पे CH 0 होती है। अब +4 का मतलब है 4 डिजिट आगे जाके पॉइंट लगाएंगे तो 1 2 3 4 डिजिट आगे जाएगा। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू 22703.8 है,
तो राउंड ऑफ करके हम इसको यहाँ पे 4 भी लिख सकते हैं। राउंड ऑफ किया तो 8 क्योंकि 5 से बड़ा है तो पिछले नंबर में एक ऐड कर देंगे और पॉइंट लास्ट पे आ जाएगा। लास्ट पे पॉइंट लिखें या ना लिखें कोई मसला नहीं। 6 पार्ट में हमने वो नंबर फाइंड करना है जिसका लॉग लेने से आंसर आ रहा है -2.0184। तो यहाँ पे भी आप देखें तो माइनस क्योंकि सामने लगा हुआ है जिसमें करैक्टरिस्टिक्स और मिंटीसा दोनों शामिल हैं, तो बाय डेफिनेशन मिंटीसा नेगेटिव नहीं हो सकता। तो फिर हम इसका सबसे पहले मिंटीसा को पॉजिटिव करेंगे। पिछले क्वेश्चन में हम बता चुके हैं कि जो भी CH जिसके साथ माइनस है उसको आपने एक बढ़ा लेना। तो यहाँ पे -2 है तो 2 को एक बढ़ाएंगे वो 3 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें -3 और +3 जितना प्लस करेंगे उतना ही माइनस करेंगे, तो मैथमेटिकली कोई इशू नहीं है। तो ये करके -2.0184, ये जो -3 है ये आपका करैक्टरिस्टिक्स बन जाएगा। प्लस अब आप अगर +3 में माइनस करेंगे 3 - 2.0184 अगर आप करते हैं तो आपके जो मिंटीस है वो पॉजिटिव हो जाता है, वो 0.9816 आ जाएगा। अब जब हम इसको इकट्ठा लिखेंगे तो -3.9816 ये वैल्यू आ जाएगी। अब क्योंकि हमने x फाइंड करना है तो लेफ्ट हैंड साइड पर x के साथ लॉग है, तो लॉग को ख़त्म करने के लिए टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो लेफ्ट हैंड साइड पे लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा तो x आ जाएगा। राइट हैंड साइड पे आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ -3.9816। अब यहाँ पे आप इसकी करैक्टरिस्टिक्स अलहदा लिखें, वो है -3, और मिंटीसा को अलहदा लिखें, वो है 0.9816। जो एंटी लॉग है वो हमेशा आपने मिंटीसा का लेना है और वो है 0.9816। तो आपका 9585, तो x की वैल्यू आ जाएगी 9585। अब आपने पॉइंट वहाँ पे लगाना है जहाँ पे इसकी CH -3 बनेगी। तो CH 0 होती है यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट पर, फर्स्ट नॉन 0 डिजिट के बाद CH 0 होगी। अब -3 का मतलब है 3 डिजिट हमने वापस लेके आना है पॉइंट को। तो यहाँ से जब पॉइंट को यहाँ पे लाएंगे तो 1 डिजिट है, ये 2 और ये 3 डिजिट पूरे करने के लिए आपको ज़ीरोस यूज़ करने हैं। तो इस तरह आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो x = 0.00985 आपका आंसर आ जाएगा।